Info for patient. हेयर ट्रांसप्लांट की एनी कॉम्प्लिकेशन? हेयर ट्रांसप्लांट ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस उसके रिस्क साइड इफेक्ट्स होते हैं। शुरू में जो इमीडिएट टर्म होते हैं जैसे फर्स्ट वीक है उसमें जो भी पेशेंट है उसमें स्वेलिंग होनी है, ब्रूजिंग, सोजन है, नील है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद वाले जो स्पेशली फर्स्ट टू सेकंड वीक है उसमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है, तो आपने अच्छी हाइजीन, क्लीनिंग, वॉशिंग, ये सारी चीज़ें मेंटेन रखनी होती हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि आपका रूटीन जहाँ पे भी सर्जरी होनी है तो आप एक दफ़ा डॉक्टर को जब चेकअप कराते हैं तो आपको पहले ब्लड टेस्ट हुए हों ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि किसी किस्म की कोई डिजीज़ या रिस्क फैक्टर तो नहीं है। अगर स्पेशली डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल्ड पहले होनी चाहिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर का इशू है तो वो पहले कंट्रोल होना चाहिए। स्मोकिंग सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जो हेयर ट्रांसप्लांट के रिस्क को बढ़ाता है, तो स्मोकिंग स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके हेयर्स की जो ग्रोथ है ट्रांसप्लांटेड हेयर की वो नॉर्मल या अच्छी रहे। अगर आप ये तीनों फैक्टर्स अगर हैं, किसी में डायबिटीज़ है, स्मोकर है या हाइपरटेंसिव है, तो उनमें रिस्क होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसमें स्किन के ब्लैक होने का भी चांस होता है, इन्फेक्शंस का भी चांस होता है। ये बढ़ जाता है कई गुना अगर ये वाली कंडीशंस जो पहले बताई हैं डिजीज़ ये अगर कंट्रोल में ना हो।